Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this section we will discuss about the biology portion from the Olympiad point of view. We have already started with our chapter number 4. So without wasting any time, let's proceed with our today's section. So in the previous section we have already started with our chapter number 4, that is plant, and also have discussed half of the key point regarding this chapter. So before we start with our today's section, let us first revise what we have studied in the earlier one. The very first point is the study of cellular structure of plant and animal is called histology, and the branch of science that deals with the external structure is called morphology. यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल के अगर हम सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि सेल से बना हुआ है अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। वहीं साइंस की वो ब्रांच जो कि किसी भी प्लांट या एनिमल या फिर नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी आउटर अपीयरेंस की स्टडी हो रही है तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। द सेकेंड पॉइंट वाज all flowering plant have two main systems, the root system which grows underground and the shoot system which grows above the ground। तो अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं उनके अंदर ऐसे दो मेन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, प्लांट का वो हिस्सा जो कि ज़मीन से नीचे ग्रो करता है वो आती हैं रूट सिस्टम में, वहीं जो हिस्सा ऊपर ग्रो करता है वो आता है शूट सिस्टम में। द नेक्स्ट पॉइंट वाज the roots fix the plant firmly, hold the soil together and absorb water and minerals from the soil। अब जो रूट हैं हम नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, हम रूट सिस्टम के बारे में फ़िलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो रूट सिस्टम है इसके अंदर रूट्स आती हैं और रूट्स का क्या फंक्शन होता है, 3 फंक्शन है बेसिकली रूट के। जो सबसे पहला फंक्शन है वो है कि ये प्लांट को बिल्कुल फॉर्मली यानी कि मजबूती के साथ पकड़ के रखने में मदद करवाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है प्लांट, उन सॉइल पार्टिकल्स को भी इकट्ठा करके रखता है। और जो तीसरा फंक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करवाता है सॉइल के अंदर से। हमें ये चीज़ पता है कि ये जो वाटर और मिनरल है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू, ये कहाँ पहुँचता है फर्दर, ये आगे लीव्स तक पहुँचता है और लीव्स में पहुँचने के बाद इसका क्या होता है कि प्लांट इसको यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो अगला पॉइंट है वो है द रूट सिस्टम आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप। अब ये जो रूट सिस्टम है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। जो पहला है वो है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम है इसके अंदर एक सिंगल प्राइमरी रूट होती है और उसी से फिर दूसरी बहुत सारी छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो निकलती हैं। तो यानी कि ऐसा रूट सिस्टम जिसके अंदर एक मेन रूट होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। वहीं जो फाइब्रस रूट सिस्टम है
उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, उनके अंदर कोई एक मेन रूट नहीं होती है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऐसे बहुत सारी रूट्स निकलती हों उनको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। इन सम प्लांट्स द रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड, गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड मे कंटेन्स नोड्यूल। तो अब कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि खुद के जो उनकी रूट्स हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि खुद के अंदर इस तरीके से बदलाव ले आते हैं कि उनकी जो रूट हैं वो खाना स्टोर करके रखने के काम में आती हैं। इसके अलावा वो प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती हैं और कुछ प्लांट की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है उस प्लांट के साथ। इसका जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो है लेग्यूमिनस प्लांट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो शूट सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें आती हैं, तो वो हैं स्टेम, लीव्स, बड, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो ये सारी चीज़ें जो प्लांट है उसके सॉइल से ऊपर वाले हिस्से के अंदर उगती हैं। द स्टेम सपोर्ट द रिजिडिटी ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट water and minerals from the root to the other part of the plant। तो अब ये जो स्टेम है इसका काम ये है कि ये प्लांट को रिजिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा फर्मिटी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा ये जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करवाती है। अब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट स्टेम कहाँ से कहाँ तक करवाएगी? प्लांट में पानी एब्जॉर्ब किसने किया है? रूट्स ने। तो रूट से लेके ये जो स्टेम है ये उस पानी को ऊपर लीव्स तक पहुँचाएगी ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेम्स may be modified to perform other functions like storage of food, mechanical support and food manufacture। तो अब हम जो स्टेम के 3 मेन फंक्शन हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला तो है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि खुद की स्टेम को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो खाना स्टोर करके रखने के काम में भी आती हैं। दूसरा है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट से मतलब है कि ये प्लांट को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है, प्लस जो कंडक्शन हो रहा है उसके अंदर भी मदद करवा रहा है। और जो तीसरा मेन फंक्शन है वो है फूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी स्टेम हेल्प करवा रहा है। Now, the next point is a simple leaf has a single lamina while a compound leaf consists the numerous bars of leaflet borne on a single stalk। कि एक जो सिंगल लीफ है यानी कि एक जो पत्ती है उसके अंदर सिर्फ एक ही लैमिना होता है, वहीं जो कंपाउंड लीफ होती है उसके अंदर बहुत सारे लीफलेट एक ही स्टाल के ऊपर बॉर्न होते हैं। यानी कि एक जो सिंपल लीफ होगी उसके ऊपर एक लैमिना होगा और जो कंपाउंड लीफ होगी उसके ऊपर बहुत सारे लीफलेट होंगे एक ही स्टाल के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द वेन्स and veinlet form a network, it is called reticulate venation, and if they are parallel to a midrib then it is called as parallel venation। तो यानी कि
अब जो वेनेशन है वो दो तरीके का होता है। पहला तो है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। तो अब हम देखते हैं कि ये पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन होते क्या क्या हैं। तो अगर किसी लीफ के अंदर जो वेन्स और वेनलेट हैं वो पूरा एक नेटवर्क बना लें तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। वहीं अगर वो बिल्कुल पैरेलल हैं अपनी मिड रिब से तो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी कोई लीफ है, ये उसकी क्या है, मिड रिब है। अब ऐसी अगर बहुत सारी पत्तियां हैं, ऐसी बहुत सारी लाइंस आई हुई हैं, वेन्स आई हुई हैं और इनके बीच में पूरा वेनलेट्स का एक कनेक्शन मौजूद है, तो इस टाइप की लीफ को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्योंकि इसके अंदर जो इसकी वेन्स हैं और जो वेनलेट्स हैं उन्होंने पूरा एक अपना जाल बनाया हुआ है। वहीं अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें तो उसके अंदर जो इनकी लीफलेट्स हैं, जो वेन्स आएंगे इनके अंदर, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से पैरेलल होंगी। तो ऐसी लीफ जिसके अंदर ये पैरेलल प्रेजेंट होती हैं वेन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू फ्लावर्स। अब जो प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इनका जो मेन रिप्रोडक्शन पार्ट है वो है फ्लावर। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर आर पेडिसल, थैलेमस, काइलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब जो फ्लावर के मेन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है पेडिसल, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है काइलिक्स, चौथा है कोरोला, पांचवा है एंड्रोशियम और जो छठा है वो है गाइनोशियम। तो ये जो पेडिसल है बेसिकली ये एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ऊपर से थोड़ी सी स्वेलो होती है और उसी स्वेलो पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट दो वर्ड हैं दैट इज़ काइलिक्स एंड कोरोला, तो इनको नॉर्मली हम बोलते हैं सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स कौन से होते हैं? सेपल्स जो भी फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट होता है नीचे से उसको हम सेपल्स बोलते हैं। वहीं जो कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का उसको हम कोरोला बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी ये चीज़ें गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। और ये जो दूसरे और जो और चीज़ें बची दैट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर और जो गाइनोशियम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो एंड्रोशियम के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? इसके अंदर आएगा स्टेमन। और अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी? पेस्टल आएगा इसके अंदर। अब जब हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ आई है? स्टेमन आई है। स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंथर मौजूद होता है। और ये जो एंथर है वो एक बायलॉब्ड स्ट्रक्चर है और इस एंथर से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? वो है पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये येलोइश कलर के पाउडर जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। वहीं अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो इसके अंदर पिस्टल आता है। अब जो पिस्टल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इन्हीं के थ्रू अब पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है। द पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन के अंदर
जो पोलन ग्रेन्स बने हैं एंथर के अंदर, वो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा तक, यानी कि पिस्टिल का जो स्टिग्मा वाला हिस्सा है वहाँ तक उसका ट्रांसफ़र होना, इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्रूट is a ripened ovary. Its function is to protect and disperse the seed and to store food. अब जब पॉलिनेशन हो चुका है तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो ओवरी थी वो किस चीज़ के अंदर बदल जाएगी? वो फ्रूट के अंदर बदल जाएगी। और ये जो फ्रूट अब बना है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो उसके अंदर सीड मौजूद हैं, यानी कि जो बीज मौजूद हैं, हमने ये चीज़ देखी है कि जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर बीज होते हैं। तो ये जो फ्रूट हैं इनका काम ही यही होता है कि ये उन सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इसके अलावा ये खाने को भी स्टोर करके रखते हैं।